देखिए इसके पिछले वीडियो में ये जो नाउन है ना, इसका हम मतलब पुराने तरीके से किस तरह से इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से, ठीक है, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो देखिए इसको ये ना बहुत ही सिंपल और आसान बनाया गया है मॉडर्न में। देखिए पिछले वाले में कैसे था, पिछले वाले में था जैसे पहला क्या था, प्रॉपर नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन। इसके बाद दूसरा क्या था, कॉमन नाउन। फिर 3 नंबर में था कलेक्टिव नाउन, और 4 नंबर में मटेरियल नाउन, और 5 नंबर में अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये जो 5 नाउन थे ना, इसी को शॉर्ट किया गया। शॉर्ट क्या किया, तो पहला जो प्रॉपर नाउन है इसको प्रॉपर नाउन ही रहने दिया, ठीक है। लेकिन इसके बाद ये जो कॉमन नाउन है और कलेक्टिव नाउन है ना, इसको काउंटेबल नाउन के अंतर्गत रख दिया गया, काउंटेबल नाउन। और इसके बाद जो मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसको अनकाउंटेबल नाउन में रखा गया, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन। तो इस तरह से ये है, ये क्या है, ये भाई एंशिएंट क्लासिफिकेशन, यानी कि पहले कैसे था। तो पहले इस तरह से नाउन को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। लेकिन जो अभी मॉडर्न हम पढ़ते हैं उसमें प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, इस तरह से नाउन के 3 पार्ट्स के रूप में डिवाइड किया गया है। ये तो पहले भाई 2 नंबर हो गया और ये 3 नंबर, ठीक है। अब देखिए प्रॉपर नाउन सेम वैसा है जैसे हम एंशिएंट क्लासिफिकेशन में पढ़े थे, यानी कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ठीक है, इन सब के खास नाम को क्या कहते थे, प्रॉपर नाउन। तो ये तो गया प्रॉपर नाउन। लेकिन काउंटेबल नाउन में क्या है कि वैसा वस्तु जिसको, या वैसा वस्तु या वैसा स्थान या वैसा नाम जिसको हम गिनती कर सकते हैं। अगर हम उसको गिन सकते हैं तो उसको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं, और अगर नहीं गिन सकते हैं तो उसको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, ठीक है। अब एक काउंटेबल में अगर यहाँ पर एग्जांपल देखें ना, तो सबसे पहले काउंटेबल का देखते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर नाउन तो आपको पहले से पता ही है, ठीक है, यानी कोई भी खास नाम जैसे पटना हो गया, राम हो गया, श्याम हो गया, अति कोई नदी का नाम ले लो, सरस्वती नदी, घाघरा नदी, इस तरह से ब्रह्मपुत्र नदी, इस तरह से, ठीक है। तो ये सब तो हो गया प्रॉपर नाउन, खास नाम। लेकिन देखो अनकाउंटेबल नाउन में यहाँ पे, सॉरी काउंटेबल नाउन में क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं, यानी काउंटेबल नाउन, COUNTABLE, काउंटेबल नाउन। अब ये काउंटेबल नाउन का मामला कैसे होता है, तो देखो जैसे कि अगर आप यहाँ पे बोलते हो, ठीक है, बोल देते हो व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति सीधा बोलते हो व्यक्ति, इसको आप गिन सकते हो ना, जो क्या काउंटेबल नाउन में, यानी पर्सन अगर सीधा बोला जाए पर्सन, जो क्या काउंटेबल नाउन। वहीं पे अगर हम इसमें कोई स्थान के बारे में बोल देते हैं, यानी कि विलेज, ठीक है, VILLAGE, विलेज, विलेज मतलब गांव, गांव को हम गिन सकते हैं, यानी कॉमन नाउन, ठीक है। फिर इस तरह से हम लेते हैं, एक लिखते हैं आर्मी, ARMY, आर्मी मतलब कि सेना, ठीक है, सेना को भी गिना जा सकता है। उसी तरह से कलेक्टिव नाउन में अगर और कुछ बोलते हैं, जैसे कि बंच, बंच मीन्स गुच्छा, ठीक है, अगर किसी भी चीज का गुच्छा है तो गुच्छा में हम गिन सकते हैं गुच्छा को, ठीक है, चाहे वो समूह के रूप में ही क्यों ना हो। या फिर सीधे ले लो, आप बोलते हो इसमें ग्रेप्स, ठीक है, GRAPS, ग्रेप्स मीन्स अंगूर, ठीक है। तो ग्रेप्स अंगूर, ये क्या हो गया, ये हो गया काउंटेबल नाउन। तो इस तरह से जो भी कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन होगा वो सब के सब कौन होंगे, काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। अभी इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन को देखते हैं। और अगर हम इसमें अनकाउंटेबल नाउन को देखें क्या होगा, तो अब देखिए अनकाउंटेबल नाउन में क्या सब होगा। तो अनकाउंटेबल नाउन में वो सब नाउन होगा जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। अब इसको कैटेगरी, कौन कौन से कैटेगरी के अंतर्गत आ जाएगा ये सब, जैसे जो मटेरियल नाउन होगा, ठीक है, मटेरियल और सब्सटेंस, मतलब ये जैसे हो गया ऑयल, ठीक है, ऑयल बोल देते हैं, ये क्या हो गया मटेरियल नाउन। फिर इसके बाद अगर हम ऑयल लेते हैं और हम ले लेते हैं इसमें मिल्क, ठीक है, मिल्क, ये क्या है मटेरियल नाउन, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। अगर हम लेते हैं सीधे इसमें फ्लोर, मतलब फ्लोर ले लेते हैं, आटा, FLOUR, फ्लोर मीन्स आटा, तो ये सब हो गया क्या अनकाउंटेबल नाउन। या फिर सीधा बोल लेते हैं पल्स, PULSE, पल्स, पल्स क्या हो जाएगा, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। तो ये इस तरह से, यानी जो भी मटेरियल नाउन होगा सब के सब अनकाउंटेबल नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में जैसे देखते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आप बोलते हैं क्या, ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या हो गया, ये हो गया अनकाउंटेबल नाउन। उसी तरह से अगर हम बोलते हैं ब्लेस, BLESS, ब्लेस मीन्स आशीर्वाद, ये क्या हो गया अनकाउंटेबल नाउन। इस तरह से जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं उसको हम क्या कहेंगे, अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से इसको डिवाइड किया गया है नाउन को मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से 3 पार्ट्स में, ठीक। अब इसको थोड़ा इसके पॉइंट्स को जान लेते हैं, जैसे कि अगर कहीं पर आपको, ठीक है, काउंटेबल नाउन दिखता है
तो काउंटेबल नाउन का क्या सा पॉइंट्स होता है, कुछ नोट्स होते हैं जिसको समझना जरूरी है, ठीक है। वैसे आपको डिस्प्ले पर तो लिखा रहेगा, ठीक है, हम दिखा देंगे कि उसमें नोट्स क्या है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बता देते हैं। जैसे देखिए, जितने भी काउंटेबल नाउन है, ठीक है, उसका ना प्लुरल होता है और उसके सामने ए और एन का यूज होता है। जैसे अगर हम इसमें काउंटेबल नाउन को देखें तो काउंटेबल नाउन के लिए ये है, ठीक है। दूसरा पहले काउंटेबल नाउन COUNTABL काउंटेबल नाउन, ठीक है। अब जितने भी काउंटेबल नाउन होगा ना उसका प्लुरल होता है PLURAL, प्लुरल होता है, ठीक है। और इसी के साथ इसके आगे ए या एन का यूज कर सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हो एन एप्पल, ए ट्री, ए पर्सन, ए काव, इस तरह से लिख सकते हो। फिर अगर इसे प्लुरल बनाना हो तो प्लुरल भी बन सकता है, जैसे काव में काउज लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से डॉक्टर की बात करते हैं तो डॉक्टर्स हो सकता है, ठीक है। इस तरह से इसका प्लुरल हो सकता है और उसके आगे ए एन का यूज किया जा सकता है, ठीक। लेकिन वहीं पे काउंटेबल नाउन का यहाँ पे देखिए, अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बात करते हैं। अब अनकाउंटेबल नाउन का क्या मामला है, इस मामले में होता ये है कि इसको आप ना इसका प्लुरल नहीं बना सकते हो। क्या नहीं बना सकते हो? प्लुरल, PLURAL, प्लुरल नहीं हो सकता है। और इसी के साथ इसके सामने ए या फिर एन का यूज ये सब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन में डिफरेंट होता है, ठीक। तो यही है भाई मॉडर्न क्लासिफिकेशन, जो कि मैंने आपको अभी ऐसे बता दिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब सीधा चैप्टर में ही मिलेंगे, ठीक है। और इसके कॉन्सेप्ट में अगर आपको कोई भी थोड़ा भी दिक्कत हो रहा होगा ना तो कमेंट करना, वैसे आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चलो सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी सारे इच्छा आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। चलिए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसके बारे में सीख सके, ठीक। बाकी चलिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए।